अपने क्वेश्चन पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आपको सबसे आसान लगेगा। मोस्ट स्टूडेंट सोचते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपका अप्रोच क्लियर हो तो इस पोर्शन में मार्क्स लेना बहुत आसान है। इसमें मार्क्स लेना क्वांटिटेटिव रीजनिंग से ज़्यादा आसान है, क्योंकि ना तो आपको कोई फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, ना ही कोई लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। एक दफ़ा आपको क्वेश्चन को टैकल करना आ जाए तो इस पोर्शन में मार्क्स लेना बहुत आसान है। सबसे पहले हम ट्रिक सीखेंगे कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन से पहले एक पैराग्राफ दिया होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस पैराग्राफ के नीचे दिए गए होंगे, वो इसी पैराग्राफ की कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सोल्व होंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पैराग्राफ शॉर्ट फॉर्म में साइड पे कर लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम आपको पता है बहुत कम होता है। शॉर्ट फॉर्म में आपने एक साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन को और कंडीशंस को लिख लेना है, और जितना कम टाइम लग सके हमने ऐसा वे सीखना है कि हम शॉर्ट वे में इसको सॉल्व कर सकें, लेस टाइम टेकिंग हो ये। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी आपने एक साइड पे नोट करते जाना है। 7 ऑफिस फाइल्स, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6 एंड फाइल 7। हमारे पास 7 ऑफिस फाइल्स हैं। मैंने लिख देना है सबसे पहले 7 ऑफिस फाइल्स। हमारे पास ऑफिस फाइल कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ पर्टिकुलर वे। अब इससे हमें पता चल रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिस तरह फाइल्स पाइल अप होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब नीचे हमें कंडीशन दी हुई है, हम उन कंडीशंस को लिखेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो पैराग्राफ है, क्वेश्चंस ने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होना है, और आपने ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन में कंडीशन नंबर 1 देखनी है। फाइल 5 इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द फाइल 7। हमने एक साइड पे मैंने लिख दिया है कि फाइल 5 जो है ये इजीली अंडरस्टैंड हो, इसलिए कोई भी आप शेप किसी भी तरह की जो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल 7 के बिल्कुल ऊपर फाइल 5 पड़ी हुई है, मैंने वो एग्जैक्ट लिख लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइल 3 इज़ फोर्थ फ्रॉम द बॉटम। अब इससे हमें पता चल रहा है कि अब हमें क्या करना है, एक दफ़ा आपने सारी फाइल्स की पोजीशन बना लेनी है। हमारे पास टोटल 7 फाइल्स हैं, तो मैंने 7 पोजीशन बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वो कहता है फाइल 3 इज़ फोर्थ फ्रॉम द बॉटम। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो फोर्थ पोजीशन पे फाइल 3 आएगी। 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे कौन सी फाइल आएगी? फाइल 3। ठीक है, नेक्स्ट, फाइल 2 इज़ फिफ्थ फ्रॉम द टॉप। अगर हम टॉप से देखें, यानी ऊपर से देखें, ऊपर वाला व्यू करें, तो जो फाइल 2 है वो फिफ्थ पोजीशन पे आएगी। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे है। अब मैंने वो ड्रॉ करना है। अब मैं सबसे पहले पोजीशंस देखूंगी, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर मैं बना लूँगी फाइल 2। ये हो गया, एग्जैक्ट है इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वैसे ही मैंने लिखा है। फाइल 3 इज़ फोर्थ फ्रॉम द बॉटम। अगर हम नीचे से देखें तो फाइल 3 फोर्थ पोजीशन पे है, और जो फाइल 2 है अगर हम ऊपर से देखें तो वो फिफ्थ पोजीशन पे है। अब वो कहता है देयर आर 2 फाइल्स इन बिटवीन 7, फाइल 7 एंड फाइल 4। फाइल 7 और जो फाइल 4 है उसके दरमियान में कोई भी 2 फाइल्स हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो कौन सी फाइल्स हैं, वो कोई भी फाइल्स हो सकती हैं। अभी हमें नहीं पता कि इन्हें कहाँ पर ड्रॉ करना है, तो अभी हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कंडीशन पे जाते हैं, वो है फाइल 6 इज एट द बॉटम। तो फाइल 6 हमें कंफर्म पता है कि वो बॉटम में पड़ी है, हमने उसकी पोजीशन वैसे बना दी है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। अब देखो 3 की पोजीशन, जैसे ये पोजीशन 3 की है, ये 2 की पोजीशन है, ये तो हमारे पास हमने मिल गई है, तो हमने इनको कट कर देना है। अब 6 वाली भी हमें मिल गई है, तो ये भी ख़त्म होगी। अभी हमें 1, 4, 5 और 7 को अरेंज करना है कि वो कहाँ पे आएगा, और वो हम इसी में से देखेंगे। देखो 5 और 7 ने इकट्ठे आना है,
ठीक है। तो अब या तो यहाँ पे वो आ सकते हैं कि वो 7 और 6 पोजीशन पे हो, या फिर 6 और 5 पोजीशन पे हो, कि फाइल 5 यहाँ पे हो, फाइल 7 यहाँ पे हो। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि फाइल 5 यहाँ पे हो, फाइल 7 यहाँ पे हो, क्योंकि ये वाली बात वैसे ही रहेगी कि फाइल 7 के ऊपर बिल्कुल फाइल 5 होनी है, जो हमें कंडीशन में दिया गया है। आपने कोई कंडीशन डिनाई नहीं करनी है उसमें। तो ये हमने एक साथ लिखनी है। अब इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक ही पोजीशन है। अगर आप फाइल यहाँ 5 वाली लिखते हो, फाइल 5 2 पोजीशन पे, तो 7 की स्पेस नीचे आनी चाहिए, वहाँ पर तो 6 फाइल पड़ी हुई है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो अब हमने इन्हीं जो 7 6 और 5 पोजीशन है, इन्हीं में से किसी पोजीशन पे हमने फाइल 5 और 7 को अरेंज करना है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। वो हमारे पास है कि 7 और 4 के दरमियान में 2 फाइल्स हैं। अब देखो, अगर मैं फाइल 5 और 7 को यहाँ लिखती हूँ ना, तो एक फाइल की पोजीशन तो ये आ जाएगी और दूसरी फाइल की पोजीशन ये आ जाएगी, क्योंकि 2 फाइल ने आना था ना 4 के दरमियान में। 2 फाइल्स तो आ गई, 5th पोजीशन पे कोई ना कोई फाइल आ गई, और 4th पोजीशन पे 3 वाली फाइल पहले ही पड़ी हुई है, तो फाइल 4 ने तो नीचे आना है, वहाँ पर तो 2 वाली फाइल है। तो अगर वहाँ पे 2 वाली फाइल पड़ी हुई है, तो 4 वाली फाइल तो हम वहाँ नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऊपर नीचे पड़ी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इस तरह अगर हम रख के देखें तो क्या होता है। अब देखो, मैंने फाइल 5 को 6th पोजीशन पे रख दिया और 5th पोजीशन पे 7 को रख दिया। अब 7 और 4 में अगर यहाँ पे बनाती हूँ तो दरमियान में 2 फाइल्स आ रही हैं, कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। कंडीशन क्या थी हमारे पास, 2 फाइल्स हैं इन बिटवीन 7 एंड 4, तो 7 और 4 के दरमियान में 2 फाइल्स हैं हमारे पास। हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है, हमारी कंडीशन अकम्प्लिश हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमारी ये पोजीशन हमने इन्हें अरेंज कर दिया है। अब सिर्फ एक ही फाइल बची है जो कि 1 वाली फाइल है। इनमें से कौन सी पोजीशन खाली है, उसमें हम रख देंगे वो सिर्फ 7th वाली पोजीशन, यानी टॉप वाली पोजीशन जो है वो खाली है, तो हमने उसे 1 पोजीशन पे रख दिया। ठीक है। अब ये वाली जो काउंटिंग लिखी हुई ना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखी हुई है, आप उसको चाहे ऊपर से स्टार्ट कर लें, नीचे से स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जो कंडीशन आपको दी हुई है, वो आपने एग्जैक्टली वैसे ही इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। ताकि आपके पास जो है वो कोई भी आपने अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करना कि आपका दिल क्या कर रहा है, आपको क्या लगता है इस फाइल को कहाँ पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में दी होगी आपने उसी को यूज़ करना है, अपना पर्सपेक्टिव नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फाइल बिटवीन फाइल 7 एंड फाइल 6 आर, फाइल 7 और फाइल 6 के दरमियान में कौन सी फाइल्स हैं, हमने वो बतानी है। अब हमें पता है वो फाइल 3 है, 2 है और 4 है। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में वो क्या दे रहा है हमें, फाइल 3 और फाइल 2। तो फाइल 3 और फाइल 2 तो है हमारे पास 7 और 6 के बिटवीन, तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। लेकिन आपने कभी भी पहला ऑप्शन पढ़कर मार्क नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरा ऑप्शन हो वो ज़्यादा ठीक हो। ये बात तो आपको पता ही होगी ना कि जो भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको एमसीक्यूज आते हैं, आपने उसमें मोस्ट सुटेबल आंसर को पिक करना होता है। आपने ये नहीं देखना होता कि बस ये वाला ठीक है तो उसको मार्क कर दो, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन ठीक हो सकता है आपके पास 3 ऑप्शन ठीक हो। तो आपने देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा ठीक है, फिर आपने उसको मार्क करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखो, फाइल 3 और 2 तो है हमारे पास, 3 भी और 2 भी है, तो ये ऑप्शन ठीक है। फाइल 3 और 4, तो फाइल 3 और 4 भी हमारे पास 7 और 6 के बिटवीन में हैं, तो हमारे पास 3 और 4 वाला ऑप्शन भी ठीक है। ये तो 2 ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फाइल 3 एंड फाइल 1। फाइल 3 और फाइल 1 है क्या, फाइल 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो टॉप पे है और हमने 7 और 6 के दरमियान फाइल्स का बताना है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है फाइल 3, फाइल 2, फाइल 1। तो आप देखो, ये जो फाइल 3 है, फाइल 2 है और फाइल आपके पास 4 है, ये आपके पास
फाइल 7 और फाइल 6 के दरमियान में सारी फाइल्स हैं जो फाइल 7 और 6 के दरमियान में है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये सारी फाइल्स की इन्फो दे रहा है। तो आपने इसमें डी वाला ऑप्शन मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, विच 3 फाइल्स आर केप्ट अबव फाइल 2। फाइल 2 के अबव में कौन सी 3 फाइल्स हैं जो रखी गई हैं। ठीक है, अब फाइल 3 को ढूंढते हैं। ये फाइल 3, इसके ऊपर कौन सी 3 फाइल रखी हुई हमने वो बताना है। सॉरी फाइल 2 के अबव कौन सी 3 फाइल्स हैं। तो फाइल 2 हमारे पास ये, इसके अबव कौन सी 3 फाइल्स हैं हमने उनका बताना है। हमें पता है फाइल 3 है, फाइल 7 है और फाइल 5 दिया हुआ है हमें। अब देखो आप ऑप्शंस देखो, फाइल 6, ऑप्शन नंबर ए है फाइल 6। फाइल 6 ही सबसे पहले देखो, फाइल 6 तो 2 के नीचे है और हमने बताना है कि अबव कौन सा है। जब 2 के ऊपर बताना है तो फाइल 6 वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, तो कभी भी ना होने वाला ऑप्शन तो हम सबसे पहले क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी फाइल 6 दिया हुआ है बी वाले ऑप्शन में, और फाइल 6 नीचे है, 2 से ऊपर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। सी में भी यही चीज़ है तो ये ऑप्शन भी गया। अब डी वाला ऑप्शन देखो, फाइल 3, फाइल 5, फाइल 7 और फाइल 5, तो हमारे पास यही फाइल्स हैं जो फाइल 2 के ऊपर हैं, 3, 7 और 5, तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आपने सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कभी भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग सिर्फ सुनने से नहीं आएगी, आपने साथ साथ नोट करना है, साथ साथ देखना है कि इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में किया गया है चेंज, इसको किस तरह से टैकल किया गया है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत से क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ फाइल 1 इज एट। फाइल 1 कहाँ पे है। फाइल 1 हमारे पास ये है, वो इसकी पोजीशन पूछ रहे हैं। वो कहता है इमीडिएट अबव द फाइल 4। ऑप्शन नंबर 1 है कि फाइल 4 के बिल्कुल ऊपर है, तो फाइल 4 हमारे पास ये है। फाइल 4 के बिल्कुल ऊपर तो 2 है। इमीडिएट का मतलब होता है जो बिल्कुल ऊपर हो, इमीडिएट अबव। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, फाइल 1 इसके ऊपर तो है नहीं। बी ऑप्शन सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया। इमीडिएट अबव द फाइल 3, फाइल 3 देखो कहाँ पे है, ये फाइल 3 के बिल्कुल ऊपर तो 7 है, 7 वाली फाइल है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। एट द टॉप देखते हैं क्या ये ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल टॉप पे है, तो हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन इस तरह ठीक होता है। कुछ क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, इसी तरह क्वेश्चंस को सुने, वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा, बजाय कि आप सिर्फ सुनते रहो। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनमें मार्क्स लेना बहुत आसान है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे नेक्स्ट पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन।